गजाननं भूतेगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुवक्यणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपारिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सब द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि राजन, माता अदिति भगवान श्री हरि की तपस्या कर रही हैं। इधर राक्षसों ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया कि माता अदिति की तपस्या भंग हो, परंतु माता अदिति तपस्या से चलायमान नहीं हुई, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान के भक्त रहते हैं उसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। जिनका नाम लेने से उपद्रव शांत होते हैं, तो उनका ध्यान करके जो तपस्या कर रही हैं उन माता अदिति का जो है राक्षस और अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। माता अदिति की जब तपस्या पूर्ण हुई तब प्रसन्न वदन कमल नयन शंख चक्र गदा धारण किए भगवान श्री हरि माता अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान जो है मुस्कुरा रहे थे और माता अदिति से कहने लगे कि हे देव माता, तुमने बहुत काल तक हमारी तपस्या करी, हम प्रसन्न हुए। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो हमसे वरदान मांगो, डरो नहीं। हे माँ भागे, निश्चय ही कल्याण होगा। चक्रधारी देव के द्वारा जब माता अदिति ने यह सुना तब भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी कि हे देव देवेश, हे सर्वव्यापी, तुम्हें नमस्कार है। सतोगुण के द्वारा आप इस संसार में शरीर धारण करते हैं। बहुरूप अरूप अद्भुत निर्गुण सगुण रूप तुम्हें नमस्कार है। हे लोकनाथ, परम ज्ञान स्वरूप भक्त वत्सल मंगल आत्मा, तुम्हें नमस्कार है। जिनके अवतार को मुनि लोग पूजते हैं, ऐसी अविष्ट वरदान देने वाले आदि पुरुष देव को नमस्कार है। जिनको वेद ब्राह्मण भी नहीं जानते, जो मायावियों के भी मायावी हैं, जिनका दर्शन करने से माया जैसे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, उस जगत पालक लक्ष्मीपति को नमस्कार है। दया के समुद्र, शांत लोगों को अपने साथ रखने वाले, जो संग रहे थे परमात्मा हैं, उन परमात्मा की हम वंदना करते हैं, जिनके पैर हमेशा लक्ष्मी जी दबाती हैं। हे प्रभु, आप ही सूर्य हो, आप ही देवता, वृक्ष, पर्वत, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, नदी, समुद्र सब आप ही हो। हे जगत के मालिक, आप ही परम ब्रह्म हैं। आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बहन के पुत्रों का आप अनिष्ट करें,
परंतु मेरे पुत्रों की भी रक्षा करें, वो वनों में भटक रहे हैं। हे देव देवेश, अनुग्रह करो, मेरे पुत्रों को कंटक रहित राज्य प्रदान करो। हे प्रभु अंतर्यामी, सभी जीवों के ईश्वर, आप सब जानते हैं, हमको मोहित क्यों करते हो। फिर भी मेरे मन में है कि मेरे लड़के राक्षसों के द्वारा पीड़ित हैं। द्वितीय के लड़के भी मेरे लड़के हैं, उनको मारो नहीं, उन्हें यत्न से मेरे पुत्रों को राज्य दे दो और उनको पाताल लोक का राज्य दे दो। इस प्रकार से माता अदिति ने जब भगवान की प्रार्थना करी, तब भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे देवी, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, हम तुम्हारे पुत्र होकर के तुम्हारे पुत्रों की रक्षा अवश्य करेंगे। तुमसे किए गए स्त्रोत को जो मनुष्य पाठ करेगा, धन धान्य से वो संपन्न हो जाएगा, अंत में उसे परम पद की प्राप्ति होगी। माता अदिति कहती है कि हे गोविंद, हम तुमको धारण करने में सम्मत नहीं हैं। आप कह रहे हो कि आप मेरे गर्भ के द्वारा अवतार लोगे, मैं तुम्हें धारण कैसे कर सकती हूँ, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, वेद देवता जिनका भेद नहीं जानते, हम तुमको कैसे धारण करेंगी। महापापी भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मोक्ष पाता है, हम उनको कैसे धारण करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, माता अदिति के वचन सुनकर के भगवान कहने लगे, नारायण भगवान कहते हैं कि हे देवी, तुमने सत्य कहा कि मेरी रोम रोम में ब्रह्मांड है, मुझे कैसे धारण करोगी। परंतु एक गुप्त रहस्य है, उसे आप सुनो। जो व्यक्ति शत्रु भाव रहित हो, मेरे परम भक्त हैं, वो मुझे धारण कर सकते हैं। माता पिता गुरु अतिथि ब्राह्मणों की सेवा करने वाला मुझको धारण करता है। पुण्य तीर्थ सत्संग लोक के कल्याण के लिए जो कार्य करता है, हमेशा मुझे धारण कर सकता है। जो तुलसी गौ इनकी सेवा करता है, वो मुझे धारण कर सकता है। जो कभी भी दूसरे के धन की इच्छा ना करे, पर स्त्री से दूर रहे, और जो स्त्री पर पुरुष से दूर रहती है, वो हमेशा मुझे धारण कर सकती हैं। हे देवी, तुम अपने पति को ही प्राण जीवन सब कुछ समझती हो। तुमने अपनी बहन के पुत्रों को भी जो है, उनके विचार को भी तुमने कुविचार नहीं लाया, उनका भी कल्याण चाह, इसलिए तुम मुझे धारण कर सकती हैं। इस प्रकार से भगवान देव माता अदिति को जो है अपने कंठ की माला वरदान स्वरूप लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। आनंदित मन से देवताओं की माता दक्ष प्रजापति की कन्या माता अदिति जो है लक्ष्मीपति भगवान को प्रणाम करके अपने आश्रम में आई और अपने पति कश्यप ऋषि से सारा वृतांत कह सुनाया। समय आने पर भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि भगवान जो है माता अदिति के सामने प्रकट हुए। शंख चक्र गदा परम कमंडल अमृत कलश दही अन्न हाथ में लिए, वामन रूप 1000 सूर्यों के समान नेत्र, कमल नयन, आवरण युक्त पीतांबर धारण किए हुए, मुनियों से स्तुति करने लायक ऐसे परमात्मा जो है कश्यप ऋषि और माता अदिति के सामने प्रकट हुए। संसार के कारण भगवान को सामने देख करके कश्यप ऋषि स्तुति करने लगे। जो संसार के कारण है, सबके पालक करता है, वो परमात्मा को नमस्कार हैं। जो दैत्यों का नाश करते हैं, भक्तजनों की प्रिय हैं, सज्जनों के आनंद आता है, दुर्जनों के नाश करता है, ऐसे जगदीश्वर को नमस्कार है। जो वामन त्रिविक्रम अमित पराक्रम धनुष चक्र तलवार गदा धारण किए हुए सत्पुरुषों की रक्षा करते हैं, ऐसे आपको नमस्कार हैं। क्षीर सागर में सोने वाले, भक्तों के मन में स्थित रहने वाले, सूर्य से ज्यादा तेज धारण किए हुए, पुण्य कथा प्रदान करने वाले परमात्मा को नमस्कार है। सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, यज्ञ फलदाता सज्जन प्रिय, यज्ञ में शोभित होते हैं, कारणों के कारण शब्दाद रहते हैं, दिव्य सुख देने वाले हैं, ऐसे भक्त वत्सल को नमस्कार है। ब्रह्म के नाश करता, मंदराचल के धारण करता, यज्ञ सुगर नाम करके हरनाक के नाशकारक तुम्हें नमस्कार है।
वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण स्वरूप को नमस्कार है। लक्ष्मीपति जिनके स्मरण मात्र से पीड़ा नष्ट हो जाती है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। हे राजन, जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र को 3 काल पाठ करता है, धन धान आरोग्य संतान आनंद का सुख प्राप्त हो जाता है। लोक के एक पवित्र गाथा वामन भगवान की इस कथा को सुनने से जिन निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। कश्यप जी का वचन सुनकर के भगवान मुस्कुराए, बोले कि हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। हम अब बाल रूप धारण कर रहे हैं, वामन रूप धारण करके तुम्हारे पुत्र हो रहे हैं। हमने 2 बार तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था, फिर भी लेंगे। इस प्रकार कह करके भगवान ने बाल स्वरूप धारण कर लिया। बाल स्वरूप धारण करके भगवान जो है विराजमान हो गए। बाल रूप में माता अदिति के आंगन में खेलने लगे। कश्यप अदिति के पुत्र हो गए। इधर राजा बलि तीनों लोकों का राज्य कर रहा था। उसने जो है शुक्राचार्य के द्वारा मुनियों की सम्मति लेकर के अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करा। उसमें जो है यज्ञ में लक्ष्मी समेत भगवान विष्णु का भी आह्वान किया गया था। हवि लेने के लिए ब्रह्मादिक मुनि, ऐश्वर वाले सभी जो है उस यज्ञ में आए थे। भगवान विष्णु एक विष्णु स्वरूप में राजा बलि की यज्ञ में गए थे और एक अंश से वामन भगवान होकर के प्रकट हुए थे। इस प्रकार से बलि के राज्य में उस यज्ञ में जो है सभी जितने भी अतिथि थे सभी को सत्कार किया जा रहा था। सभी जो है यज्ञ में सम्मिलित हुए। वामन भगवान जो है उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए और पिता कश्यप की माता अदिति की आज्ञा लेकर के यज्ञ की तरफ चल दिए। और यज्ञ की तरफ जैसे ही चले, रास्ते में एक नदी आती थी। नदी पर वानों ने पार करने के लिए एक ब्राह्मण पर कृपा करने की सोची, जो ब्राह्मण राजा बलि की यज्ञ में जा रहा था। वामन भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण, मैं छोटा बालक हूं, मुझे नदी पार करा दो। उस ब्राह्मण ने कहा कि आपको मैं नदी पार करा देता हूं। उसे वामन भगवान को कंधे पर बिठा करके नदी पार कराने लगे। 20 मझधार में जैसे उनके चरणों पर नजर गई, शंख चक्र के चिन्ह देख करके ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं आपको यहीं उतार रहा हूं। वामन भगवान ने कहा, नदी पूरी पार कराओ। तब ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, जैसे मैं आपको नदी पार करा रहा हूं, वैसे ही भवसागर से मुझे पार कर देना। भगवान ने तथास्तु कहा। वामन भगवान जो है राजा बलि की यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत सत्कार करा। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की वामन भगवान कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम। भक्तों, आज के दिन आपको मूली नहीं खानी है और कल बेल फल नहीं खाने, जैसे सिंगाड़ा हो गया जो बेल पे लगने वाले फल हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।